अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें भी हमने यही सेम थ्योरम को यूज़ करना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का साइन आएगा एक, और फिर हम नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस के साथ लिखना है, ए सी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस और फिर ए स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया और सेकंड दोनों वैल्यूज़ को हम लिखेंगे सी क्यूब प्लस डी क्यूब, ठीक है, और प्लस का साइन और फिर सी क्यूब माइनस डी क्यूब, और उसके बाद हमने इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को माइनस के साथ लिखना है, सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, प्लस वाली जो है वो सारी सेम ही आएंगी, ठीक है, और यहाँ पे चेंज आता है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और फिर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे अब आ जाएंगी ये दोनों वैल्यूज़ प्लस के साथ, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आनी। उसके बाद सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब और प्लस डी क्यूब, ठीक है। फिर हम अब प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ हैं उनको क्रॉस कर देंगे, तो ऊपर बी डी क्यूब क्रॉस हो गया और नीचे ए सी स्क्वायर, और इसी तरह यहाँ पे ऊपर डी क्यूब और नीचे सी क्यूब को काट दिया। अब हमारे पास आ गया 2ac स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना, 2 टाइम्स है, और 2bd स्क्वायर आ गया। इसी तरह 2c क्यूब आ जाएगा और डी क्यूब को प्लस करेंगे तो 2d क्यूब आ जाएगा। अब हमने 2 को क्रॉस करना, 2 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सी क्यूब डी क्यूब। अब हमें चाहिए तो ए बी और सी डी सिंपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी तो सिंपल है लेकिन सी क्यूब है, तो सी में से हम क्या करेंगे, सी को अलग कर लेंगे डॉट लगा के और सी स्क्वायर को अलग लिख लेंगे, ठीक है। ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, लेकिन सी डॉट सी स्क्वायर 3 सी है ना, तो उसमें से एक सी और एक डी को अलग कर लिया और डी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, बोथ साइड पे हमने मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। पहले ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेते हैं, डॉट डी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी स्क्वायर डिवाइड सी स्क्वायर, ये कट जाएगा आपस में। बाकी हमारे पास अब क्या वैल्यू सिंपल रहेगी, ए बी और सी डी, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया इस क्वेश्चन में कि ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेशो बी इज इक्वल टू लिख लें, या ये 4 डॉट्स लगाएं सी रेशो डी।